जय श्री राम दोस्तों। फाइनली अब वो टाइम, वो सपना पूरा होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में श्री राम मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन होने वाला है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से हो रहा है। एक ऐसा दिन जिसके लिए कई पीढ़ियों ने इंतजार किया हो। और 22 जनवरी 2024 में ही अब राम मंदिर का उद्घाटन श्री राम की ही जन्मभूमि अयोध्या में होने जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं निखिल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है राम मंदिर का इतिहास। एंड सबसे पहली बात, ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कालखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सनातन एवं इस्लाम के मध्य विवाद को एक सही दृष्टिकोण देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और व्यक्तिगत रूप से भी जानना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह वीडियो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, और ना ही वीडियो में किसी को टारगेट करने का इंटेंशन है, बट वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई है, तो इसे कंट्रोवर्सी बनाने की जगह समझने का प्रयास करें। ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के हर एक मेंबर को शेयर करें, क्योंकि जितना जानना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही सभी के लिए है। समझते हैं राम मंदिर के इतिहास एवं इसकी आस्था एवं महत्व को। हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। हिंदू आस्थाओं के मुताबिक श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनवाए। सरयू का किनारा एवं प्रभु राम की जन्मभूमि होने की वजह से अयोध्या नगरी न सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बल्कि अपने आप में ही पावन और पूजनीय भूमि है। अगर बात नंबर्स की जाए तो अकेली अयोध्या में ही 3000 से ज्यादा सीताराम के मंदिर थे। बट कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से मोस्टली मंदिरों की हालत खराब होने लगी। फिर उसी टाइम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। फिर काफी समय तक ये मंदिर यूं ही बने रहे। बट 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। और कहा जाता है उसी समय बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी, और उसे ही बाद में चलकर बाबरी मस्जिद कहा गया। इसके बाद काफी समय तक मुगलों की शासन में अच्छी पकड़ होने की वजह से कोई हलचल नहीं होती। 150 सालों तक शांति बनी रही। राम भक्तों को बस उम्मीद थी कि एक दिन जरूर राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर होगा। एंड तभी बाबरी मस्जिद बनने के 190 ईयर्स के बाद 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ट्राई करते हैं कि मस्जिद एवं उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए। एंड इवन आफ्टर गुड कनेक्शंस विद मुगल, राजा जय सिंह ऐसा नहीं कर पाए। पर हाँ, उन्होंने मस्जिद के पास में ही एक राम चबूतरा बनवा दिया, ताकि राम भक्त अपने प्रभु की जन्मभूमि पर उनकी आराधना कर पाए। तो ये वो टाइम था जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर चबूतरे पर श्री राम की आराधना होती थी। पर 250 सालों के बीतने के बाद भी प्रभु की जन्मभूमि पर उन्हीं के मंदिर को गिरा दिए जाने से हिंदू भक्तजनों का दुख भरा नहीं था। सनातनी नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान की जन्मभूमि की जगह कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई। 1813 में हिंदू संगठनों द्वारा ऑफिशियली दावा किया गया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के कैसे मस्जिद का निर्माण करवाया। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगोमेरी मार्टिन ने रिपोर्ट दी कि मस्जिद में यूज किए गए पिलर्स भी मंदिर से लिए गए हैं। देन 1853 में पहली बार अयोध्या में नवाब वाजिब अली के शासन में ही सांप्रदायिक हिंसा हुई, पर इसके बाद भी हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही पक्ष एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। इसके बाद 1885 में पहली बार ये मामला अदालत पहुंचा, और यह मामले की अर्जी दी गई निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास जी द्वारा। राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। अब भले ही उस समय जीत ना मिली हो, पर इससे यह पता लगता है कि कितने ही लोगों द्वारा कितने ही समय से अयोध्या में राम मंदिर का सपना देखा गया। एंड हाउ लकी वी आर कि राम मंदिर को न सिर्फ बनता देखने का, बल्कि प्रभु की जन्मभूमि में उनके भव्य मंदिर में हम उनकी पूजा कर सकेंगे। अब क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी बहुत डेट्स की बात हो चुकी है, तो इसे हिस्ट्री के लेक्चर बनाने की जगह कुछ इंपॉर्टेंट लोगों और इवेंट्स को जान लेते हैं। तो 1934 में बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिरा दी गई, जिसे बाद में दोबारा बनवा दिया गया। फिर 30 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आती है। पता लगता है कि मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, और इस पे हिंदू पक्ष पूजा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस पर दावा किया कि मूर्ति रात के अंधेरे में रखी गई, और थोड़ी ही देर में विवाद काफी बढ़ जाता है। इसकी खबर पर पंडित नेहरू तत्कालीन डीएम के नायर को ऑर्डर देते हैं कि मूर्ति को मस्जिद से हटा दिया जाए, जिस पर के नायर ने तो डायरेक्ट ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इससे विवाद और बढ़ जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मूर्ति हटाने के बजाय जाली नुमा गेट लगा देना ज्यादा सही डिसीजन होगा, जिससे उस स्थान पर हिंदू पूजा कर सके, बाकी क्षेत्र मस्जिद के अंतर्गत ही रहे। पंडित नेहरू को भी यह प्रस्ताव पसंद आता है, और ऐसा ही किया जाता है। इसके बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद एंड महंत परमहंस रामचंद्र दास कोर्ट में अर्जी फाइल करते हैं, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं। एंड ऐसे ही अगले कई सालों तक हिंदू पक्ष एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जगह को अपने हवाले में लेने का प्रयास करते रहे। एंड अब राम मंदिर की इस हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है 1980 की दशक से। संघ, विश्व हिंदू परिषद एंड बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को स्पीड देने का ट्राई करते हैं,
और इसके चलते 90s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां मिले सोर्सेस से पता लगता है कि वहां पहले मंदिर था। एंड आफ्टर सो मेनी years of wait, after a long dream of Ram Mandir in Ayodhya, finally on 9th January 2019, Supreme Court gives judgment to give the Holy Land for Lord Shri Ram's मंदिर। तो अभी तक हमने मंदिर और मस्जिद वाले कंट्रोवर्सी की हिस्ट्री को समझा। अब जानते हैं राम मंदिर जो फाइनली अब बन चुका है उसके बारे में। 22 जनवरी 2024 मतलब आज से 2-3 दिन बाद ही भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 25 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या के उद्घाटन में शामिल होंगे। 1000+ ट्रेन अवेलेबल होंगी अयोध्या के लिए। देश के अलग अलग 2500 स्थानों से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई है मंदिर को बनाने के लिए, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा इसमें शामिल है। 150 से ज्यादा पवित्र नदियों के जल का प्रयोग मंदिर की नींव को बनाने के लिए किया गया है। मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है जिसमें राम मंदिर एवं श्री राम से जुड़ी ऐसी बातें हैं जिसे कोई हजारों साल बाद भी पढ़ के इतिहास आसानी से समझ सके। तो देखा कैसे भव्यता, पवित्रता एवं अद्भुतता के साथ श्री राम मंदिर का निर्माण फ्यूचर को भी ध्यान में रख के किया गया है। मंदिर में श्री राम की मूर्ति नेपाल से लाए गए शालिग्राम शिला, जिसे विष्णु स्वरूप भी माना जाता है, से बनाई गई है। मंदिर के लिए 2.77 एकड़ की जमीन को चुना गया है। अब हाल ही में काफी वीडियोस वायरल हुई जिसमें लोगों का कहना है कि राम मंदिर की जगह सरकार पैसा वेस्ट करने की जगह हॉस्पिटल एंड स्कूल्स बनवा सकती थी और मोदी जी देश का पैसा फालतू चीजों पर वेस्ट कर रहे हैं। तो बस ऐसे लोगों के लिए एक क्लैरिफिकेशन ये है कि मंदिर के लिए 1 रुपए भी सरकारी धन यूज नहीं किया गया है। मंदिर बनाने का सारा खर्च राम भक्तों के दान से हुआ है। और बल्कि यह भी बता दूं कि भक्तों ने इतना दान दिया है कि दान को बैंकों में जमा किया गया था, उसके ब्याज से ही मंदिर के फर्स्ट फ्लोर तक का निर्माण हो गया। और यह बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले। अब वीडियो में मेन कंक्लूजन पर आते हैं। राम मंदिर की जो भूमि है वो सालों से विवाद का कारण रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़ों का कारण भी। पर सच तो यह है कि ये विवाद सिर्फ कुछ पॉलिटिकल षड्यंत्रों की वजह से होते आए हैं। ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स कुछ वोटों के लिए अलग अलग टाइम पर लोगों को भड़काते हैं एंड किसी कम्युनिटी का साथ पाने का ट्राई करते हैं। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं। हाल फिलहाल में कई वीडियोस आई जिनमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े वयस्क मुस्लिम राम मंदिर को तोड़ने की बात कहते दिखाई दिए। खैर वो तो संभव नहीं है क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं रक्षा में अपने भक्तों के साथ होंगे। पर बात यह है कि मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनसे वह जमीन ली गई है तो उसके बदले उससे 2 गुनी ज्यादा जमीन मुस्लिम कम्युनिटी को मस्जिद के लिए दी गई है। जहां राम मंदिर का निर्माण केवल 2.7 एकड़ में किया गया है, वहीं मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी गई है। पर लोकल पब्लिक को इस बात की नॉलेज ही नहीं है और उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा वोटों के लिए भड़काया जाता है कि हमसे हमारे मस्जिद की जमीन को छीन लिया गया। यहाँ कोई ऐसा फैसला लेने की वजह से जो एक्चुअल में सही हो, हमारे लीडर्स बस वोट्स को बचाने के लिए कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे एक कम्युनिटी के मन में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ और ज्यादा हेट पैदा हो जाती है, जबकि लोकल लेवल पर किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात दावे के साथ कही जा सकती है लगभग हर हिंदू का किसी न किसी मुस्लिम से अच्छा बॉन्ड होता है। पॉलिटिकली हमारे मन में कम्युनिटीज को लेकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बट एट द एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसी भी बात का कोई कंक्लूजन निकालने से पहले उसकी पूरी बारीकी को समझें, उसके बारे में सोच समझकर फैसला लें। खैर वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो आज की वीडियो एंड करते हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम या फिर किसी और कम्युनिटी से। दिखा दो सबको कि हम हिंदू मुस्लिम होने से पहले भारतीय हैं। जय श्री राम दोस्तों।